गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ किरण शर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 6 का हिंदी व्याकरण का प्रकरण समास पढ़ाऊंगी। तो हमारा आज का टॉपिक है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास किसे कहते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे राजसभा, रसोई घर। राजसभा और रसोई घर ये दो सामसिक पद हैं, यानी समास के पद हैं। इनमें दो पद मिले हुए हैं। यहाँ पे लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तो ये समास के दो उदाहरण हैं, राजसभा और रसोई घर। राजसभा में अब दोनों पद देखिए, पहला पद क्या है इसमें? राज, और दूसरा पद क्या है इसमें? सभा। पहला पद क्या है इसमें? रसोई, दूसरा पद क्या है इसमें? घर। तो इन दोनों पदों को मिलाकर बन गया राजसभा और रसोई घर। अब समस्त पद क्या होता है हम वो जानेंगे। समस्त पद समास बनाने की प्रक्रिया में जब दोनों पदों को मिलाया जाता है, तो समस्त पद बन जाता है। समस्त पद बन जाता है। समस्त पद क्या होता है? समास बनाने की प्रक्रिया में जब दोनों पदों को मिलाया जाता है तो वो समस्त पद बन जाता है। देखिए इसके दो पद होते हैं। इसमें एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को मिला देते हैं तो वो बन जाता है समस्त पद। क्या बन जाता है?
समस्त पद राजसभा। अब रसोई घर, रसोई घर, रसोई पूर्व शब्द है, घर उत्तर पद है। रसोई इसका पूर्व पद है और घर क्या है, उत्तर पद। अब समस्त पद में हम इसे लिखेंगे तो बन जाएगा ये रसोई घर, रसोई घर बन जाएगा। समझने में समस्त पद। देखिए समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद उत्तर पद, और जब इन दोनों पदों को मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है समस्त पद। यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दो उदाहरण लिखे हुए हैं, राजसभा, रसोई घर। इसमें पूर्व पद में राज और रसोई इसका पूर्व पद है, सभा और घर इसका उत्तर पद है। समस्त पद में ये दोनों बन जाएंगे राजसभा और रसोई घर। समास के अब अगले स्टेप में हम इसे पढ़ेंगे, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास और नंबर 6 हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अब अव्ययी भाव समास इसका पहला समास होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। समास समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विगु समास। नंबर 5 हमारा होता है द्विगु समास। और लास्ट नंबर होता है बहुव्रीहि समास। छह प्रकार के समास होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एंड बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास टोटल हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। अब अव्ययी भाव समास को सबसे पहले हम समझेंगे। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, वह समास जिसका पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास को हम अभी समझेंगे। सबसे पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा में मैंने बताया था, वह समास जिसका पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, आजीवन, आजीवन। अब यथाशक्ति समास में
काकी के अधिकरण में पर संबोधन वो हरे, इस तरह से आपने कारक पढ़े होंगे, परसर्ग पढ़े होंगे, जो कर्ता और क्रिया में संबंध स्थापित करते हैं वो। तो इसमें उन कारकों का लोप होता है, इसीलिए ये समास तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ये भी 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, उपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये भी 6 प्रकार का समास होता है, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम राजपुत्र, राजपुत्र, अब इसका उत्तर पद प्रधान है। पुत्र तो सभी का होता है, पुत्र तो सभी के होते हैं, लेकिन यहाँ पर राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजकुमार या राजा का बेटा, तभी तो हम उसे राजपुत्र कहेंगे। तो राजपुत्र, उसकी विशेषता क्या है? वो राजा का बेटा है। इसीलिए इसमें अभी मैंने आपको समझाया था कि इसमें परसर्ग लोप होता है, यानी चिन्हों का लोप होता है। तो इसमें पुत्र का संबंध किससे जुड़ रहा है? राजा से जुड़ रहा है। राजा का पुत्र, तभी तो वो राजपुत्र कहलाएगा। इसीलिए इस समास का या इस एग्जाम्पल में संबंध तत्पुरुष होगा। इस एग्जाम्पल में संबंध तत्पुरुष समास है। मैं यहाँ पे संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास है। इसके बाद समास कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण होता है, वह समास जिसका
नवरत्न। चौ मीन्स होता है चार, राह मीन्स रास्ते। जहां चार रास्ते जाते हैं वो क्या कहलाता है? चौराहा। अब चौराहा में पहला पद इसका संख्यावाची हो गया, पहला पद इसका संख्यावाची हो गया 24 4। तो चार रास्तों का समूह या चार रास्ते वहां पे मिले हो उसे हम चौराहा कहते हैं, इसलिए इसका पहला पद संख्यावाची है। और जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। नवरत्न, नव मीन्स नौ भी होता है, नौ, रत्न मीन्स खजाने। तो यहाँ पर रत्न, यहाँ पर रत्न है वो कितने हैं? 9 है। रास्ते हैं वो कितने हैं? 4 हैं। तो इन दोनों का पहला पद संख्यावाची है और संख्यावाची जिसका पहला पद होता है वहां पर द्विगु समास होता है। लास्ट समास है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस तरह से आपने देखा द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पद बराबर होते हैं और उन दोनों की विशेषता होती है, लेकिन इसके विपरीत बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं। जिस समास के दोनों पद गौड़ होते हैं यानी मुख्य नहीं होते, कोई अन्य तीसरा पद उसका मुख्य विशेषता बताता हो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जिस पद के दोनों पद गौड़ हो और कोई अन्य पद मुख्य होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात जिसके दोनों पद बराबर ना हो, दोनों पदों का महत्व ना हो, कोई अन्य पद, कोई तीसरा पद जो उसमें नहीं है वो आके इसकी विशेषता बताए, वहां पर हमारा बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबरा, पीतांबर। अब पीत मीन्स है पीला, अंबर मीन्स है कपड़ा। अंबर मीन्स होता है वस्त्र या कपड़ा। पीले हैं, अगर हम इसका विग्रह, अगर हम इस समास को विग्रह करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद विग्रह क्या होता है। अगर हम इस समास का विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ निकल के आएगा पीला वस्त्र। पीतांबर मतलब पीला वस्त्र, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अन्य अर्थ यहाँ पर हो रहा है, अर्थात विष्णु। अर्थात यहाँ पर क्या निकल के आ गया? विष्णु। लंबोदरा, लंबोदरा, लंबोदरा में यहाँ पर अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे या विग्रह करेंगे तो लंबोदरा, लंबा मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा, उदर मीन्स होता है पेट, जिसका बहुत बड़ा पेट। अब इसका इन दोनों से कोई सार्थक अर्थ निकल के नहीं आ रहा है, तो इसका कोई अन्य तीसरा पद यहाँ पर होगा, अर्थात गणेश, अर्थात गणेश। तो इन दोनों एग्जाम्पल उदाहरण में आपने देखा पीतांबर, पीतांबरा या लंबोदरा। लंबोदरा का अर्थ हुआ बड़ा पेट, लेकिन इस तरह यहाँ पर सार्थक शब्द निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि वो समास का मतलब होता है संक्षेप से एक शब्द में करना है। तो लंबोदरा अर्थात यहाँ पर हुआ गणेश। पीतांबरा पीले हैं वस्त्र जिसके, या पीले वस्त्र वाला कौन है? विष्णु। तो यहाँ पर इसके दोनों पद कैसे हो गए? समास के गौड़ हो गए और कोई और पद यहाँ पर मुख्य हो गया, इसलिए ये समास बहुव्रीहि समास हुआ। अब हम जानेंगे समास का विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह में समास विग्रह में जिस तरह से हम संधि को अलग करते हैं, संधि को अलग करते हैं, वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। इसी तरह समास के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, समास के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। संधि को हम जब जोड़ते
समास विग्रह। समास विग्रह में समस्त पद से पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह कहलाती है। जैसे यहां समस्त पद है सुख दुख, हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा सुख और दुख। सुख और दुख, यहां पर हम समास समस्त पद हुआ इसका सुख दुख, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बन जाएगा सुख और दुख। तो समास का हमारा टॉपिक आपको समझ आया होगा। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। समास की डेफिनेशन दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों को मिलकर बन जाता है समस्त पद। समास के पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, हमारा द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास हमारा जिसका पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ये 6 प्रकार के होते हैं और वो विभक्ति लोप होता है, उनमें वो 6 प्रकार के समास होते हैं। तीसरे नंबर का हमारा समास होता है कर्मधारय, जिसका पहला पद विशेषण होता है, यानी विशेषता बता